हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले बाबू पॉलिटिकल साइंस, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए हम लोग बाबू शुरू से पहला प्रश्न देखते हैं। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका बोल रहा है बाबू कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए कब कब पूछा है बाबू, 2011 में, 2013, 2016, 2019 और ज़्यादा चांस है बाबू 2025 में भी पूछने के लिए। ठीक है, प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में आप लोग को याद रखना होगा कि महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में होती है। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। देखिए जो जेड गुडी थे बाबू, क्या थे, रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन, जेड गुडी। ठीक है, चलिए बाबू तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। तो बाबू एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ पर। किस पर बाबू, एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ पर निर्धारित है। चलिए बाबू चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, दूसरा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। बहुत गलती बात है ये। लोगों को कोई भी धर्म मनाने का आज़ादी नहीं है, धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है। डी है कि महिलाओं के मतदान का अधिकार का अभाव है। ठीक है, तो चौथा का सही राइट बाबू आपका आंसर होगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। चौथा का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, चौथा का ए। ठीक है, क्लियर। चलिए बाबू पाँचवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवां नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति जो होती है बाबू किस पर आधारित होती है, आपको ये बताना है। तो बाबू जो सांप्रदायिक राजनीति होती है यह धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए बाबू छः नंबर प्रश्न को देखते हैं। छः नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। यह धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने बोला था। तो बाबू यह बोले थे महात्मा गांधी ने कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बाबू सातवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न आपका है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो बाबू महिलाओं की भागीदारी 40% है। कितनी, 40% है। ठीक है, चलिए बाबू 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है बाबू वो किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक को, तो बाबू अर्थशास्त्र को कौटिल्य जी ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं, कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र को लिखे। ठीक है, चलिए बाबू 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है एनक्रूमा कहाँ से राष्ट्रपति चुने गए हैं। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने हुए हैं। ठीक है, तो एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने हुए हैं। तो बाबू ये जो घाना है, घाना से क्या किया गया है, राष्ट्रपति चुने गए हैं। एनक्रूमा एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति घाना के चुने गए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बाबू 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है। ठीक है, तो बाबू डच भाषी समुदाय के लोग क्या करते हैं कि समुदाय के ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किए थे। डच भाषी समुदाय के, ठीक है, चलिए बाबू 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियाँ क्या विभाजन को कहा जाता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो बाबू ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है बाबू, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि नेपाल के किस राज्य ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो बाबू जो राजा ज्ञानेंद्र थे वो क्या किए थे, वो प्रजातांत्रिक शासन को अस्वीकार करने से इनकार कर दिए थे। कौन, राजा ज्ञानेंद्र। कौन बाबू, राजा ज्ञानेंद्र।
लास्ट प्रश्न है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो जो बाबू लोकतंत्र ये क्या है, सबसे लोकप्रिय एक तरह से रूप है, ठीक है, लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र, ठीक है। तो जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछने वाले थे, बस आप 13 ही प्रश्न देखिए और भी प्रश्न है, ठीक है, उसको भी लेकर आएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 2023 में सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।